हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। और आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ मैं आज मूल कर्तव्य की जो ये क्लास है ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कर्तव्य की क्लास आज इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये छोटी भी होने वाली है, यानी कि 10 मिनट से ज़्यादा की हम ये वीडियो नहीं रखने वाले आज की। और हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मूल कर्तव्यों के बारे में बस सिर्फ़ और सिर्फ हम वही पढ़ेंगे। मतलब डीप भी क्वेश्चन पर इससे हो जाएंगे, इतने इस लेवल के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हम नीति निर्देशकता तो मौलिक अधिकार और संघ और राज्य क्षेत्र, और इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी हम करा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा हो वो जाए प्ले लिस्ट में जाए और वो सारी वीडियो देख सकता है। सारी वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस लगवाए गए हैं, जैसे कि अभी हमने नीति निर्देशक तत्व के लगाए थे, टोटल 52 क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है। और उससे पहले कि हमने मौलिक कर्तव्य लगाए थे, उसके कम से कम हमने ज़्यादा तो 90 के आसपास क्वेश्चन लगाए थे। तो इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से निपटाए हैं। और ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास नहीं है, अगर आप चाहोगे तो घूमते फिरते भी ले लोगे उन क्लासों को। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको बातें फिर भी समझ में नहीं आ रही हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, जाइए प्लेलिस्ट को ओपन करिए और अपनी सारी वीडियो देखिए। जो पुरानी वीडियो, कोई भी वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाली। उम्मीद करता हूँ आप उनको जाके देखोगे और आप उनसे पढ़ोगे और अपने लिए फ़ायदा करोगे। ठीक है। संविधान का मैं ये गारंटी से ले सकता हूँ, जो मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ इसमें जो भी तुम्हारी स्टेट के एग्ज़ाम्स है, 1 डे एग्ज़ाम या फिर 2 डे एग्ज़ाम, इनफैक्ट एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम जिसमें भी ये एग्ज़ाम आते हों, तो संविधान से इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो हर टॉपिक का संशोधन हो। जैसे कि मौलिक अधिकार में कौन कौन से हमारे संशोधन हुए थे, वे संशोधन भी कराए हैं उस टॉपिक के साथ ही कराए हैं, यानी कि आपके हैंड टू हैंड संशोधन भी एक साथ निमट रहे हैं। आखिर में मैं लास्ट में भी जाकर वो संशोधन कराऊंगा, पर अभी भी हमारे संशोधन हो रहे हैं हैंड टू हैंड हर टॉपिक के साथ, तो जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कौन सा संशोधन कब हुआ था। मूल कर्तव्य बोलते हैं जिसको। देखिए, भाग 4 के अंतर्गत दिया गया है, 4 के ए में दिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक है। अनुच्छेद 51 के ए, और अनुच्छेद में कौन से में है, 51 के ए में है। इसमें क्या है, प्रेरणा, यानी कि ये लिया कहाँ से गया है, सोवियत संघ से। प्रकृति, यह वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसको वाद योग्य ये नहीं है, इसका वाद नहीं किया जा सकता। भारत सरकार 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने हेतु सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बनाई गई थी। यानी कि जो मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, कोई सरदार रहे होंगे। मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य हमारे संविधान के कुछ सरदार वाला हिस्सा है, कुछ ही पार्ट में पूरे संविधान का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य यही तो है। तो इसमें क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बनाई गई। तो इसमें सरदार से याद रखना कि मूल कर्तव्य कौन है, हमारे सरदार हैं, तो सरदार से याद है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, स्वर्ण सिंह 1976 में हुआ था। ठीक है। इनमें एक कमेटी बनाई गई, इस कमेटी में 8 मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया गया। कितने मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया गया, 8 मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया गया। 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए जोड़ा गया तथा इसमें 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। कौन से सन में जोड़ा गया, देखो 1976 में, टोटल 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया तथा इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यानी कि कौन से में, जो हमारा मूल संविधान था। ठीक है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। यानी कि जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, सन 2002 में हुआ। ठीक है। और इसमें शिक्षा के लिए 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। देखिए, दोबारा देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा और बेसिक में समझिए। भाग जो है हमारा, ये 4th का ए है, भाग 4th का ए में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 51 के ए में दिया गया है, इसमें दिया गया है आर्टिकल 51 के ए में दिया गया है। पूर्वियत सोवियत रूस से ये लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे,
10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है। 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई। इसमें 11वां जो हमारा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, 86वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके दोबारा जोड़ा गया, जिसको 2002 में के तहत जोड़ा गया। तो 11वां हमारा क्या हो गया था? मौलिक कर्तव्य हो गया था। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से दिया गया, यानी कि शिक्षा का अधिकार जो था 1 अप्रैल 2010 से दिया गया। 60% केंद्र के हिस्से में रहेगी ये चीज़ें और 40% राज्य सरकार के हिस्से में रहेगी। कुछ मूल कर्तव्य, कुल जो मूल कर्तव्य हैं, सबसे पहले 10 थे +1 जोड़ा गया, जिसको = में कितना हो गया? 11 हो गया। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, सन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। सरदार कौन सी कमेटी बनी थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, जिसमें 8 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल सिफारिश पर जोड़े गए थे, जिसमें कर अदायगी टैक्स भी था। मौलिक कर्तव्य सभी जो मौलिक कर्तव्य है वो सभी नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है वो सभी नागरिकों के लिए है, किसी विदेशी के लिए नहीं है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 में, तो उनमें जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 1976 में ही, ठीक है, तो जो भी ये कर्तव्य मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हमारे इसमें हिंदुस्तानियों के लिए ही लागू हैं, विदेशियों के लिए नहीं हैं। देखिए क्या क्या हैं। तो 11 कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि सबसे पहला जो लाइन दे रखी है वो संविधान का आदर करना है और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरणा मिलती है करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनको हमेशा याद रखना है और उनका ही क्या करना है? पालन करना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और इसे पालन कर रखें। यानी कि भारत की जो प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, इसको हमेशा सजो के रखें, एक साथ रखें, इकट्ठा रखें। ठीक है। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा हेतु तत्पर रहें। यानी कि जो देश की रक्षा है, रक्षा करें, जो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी कि बोले जाने पर राष्ट्र की रक्षा हेतु तत्पर रहें। यानी कि अगर जो हमें बुलाया जाता है तो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। भारत के मतलब पड़ेगा, मतलब ये हमारा हक है, यानी ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है। भारत के सभी लोगों को में भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें। यानी कि भारत के सभी लोगों में क्या करें? भ्रातृत्व की भावना का क्या करें? निर्माण करें। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। यानी कि जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो और उसका परिरक्षण करें। प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। यानी कि जो प्रकृति पर्यावरण की जो रक्षा है और उसका संवर्धन करें। 8 में क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी कि जो भी कोई हमारी वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण है उसकी और ज्ञानार्जन की जो भावना है उसका विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से हमेशा दूर रहना है और जो अभी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, यानी कि जो हमारी सरकारी संपत्ति है, उसकी हमेशा रक्षा करनी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि जो भी कोई व्यक्तिगत, सामूहिक या गतिविधि हो रही है उस सभी क्षेत्रों में जो उत्कर्ष यानी कि उन्नति को बढ़ाने की जो भी बढ़ने का सतत क्या करना है? प्रयास करना है। 11वां क्या है हमारा? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता व अभिभावक या संरक्षण को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य समझें। यानी कि सभी को अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का कर्तव्य है 6 से 14 साल के वर्ष तक के बच्चे के लिए। ठीक है। और जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया सन 2002 में। ठीक है। कल हम ये क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है।
पहला ही क्वेश्चन देख लो चाहे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 4 के ए में दिया गया है। क्वेश्चन कल कराएंगे। आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं। देखिए वीडियो एग्जैक्ट 10 मिनट की बन चुकी है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इसे बार बार रिवाइज़ करना। 10 मिनट ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, बहुत कम होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लासेस में ऐसे ही बने रहिए। जय श्री राम।